ऑलराइट, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाय एवरीवन, वेलकम टू द बैंकर्स ग्रिड. सो एक मासिव सक्सेस 2025 एसबीआई सीबीओ के बाद में एसबीआई सीबीओ 2026 फुल ऑन टारगेट में आ चुका है. सो इस वीडियो में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आप लोगों की जो कॉमन डाउट्स होते हैं, लाइक कि आप एम ग्रेड पर काम कर रहे हो तो क्या आप एलिजिबल हो, क्या अभी आप नॉन वर्किंग हो तो क्या आप एलिजिबल हो, आप आरआरबी में काम कर रहे हो, किसी और वर्टिकल में काम कर रहे हो, सेल्स ऑफिसर प्रोफाइल में काम कर रहे हो, स्क्रीनिंग में रिजेक्शन क्यों होता है. तो ये कंप्लीट आप लोगों को पूरा इसका क्लैरिटी इस वीडियो में देखने को मिलेगा. लेकिन आप लोगों को ये कंफर्म करना है दैट अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप लोगों को टाइमली प्रिपेयर्ड रहना है, टाइमली प्रिपरेशन रखना है अपना, सो दैट कि जब भी नोटिफिकेशन आउट हो तो उसमें टाइम ज्यादा मिलता नहीं है. 1-1.5 महीने का टाइम मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना है, ये सब करना, उसके बीच में प्रिपरेशन नहीं होता है प्रॉपर्ली. तो वैकेंसी ज्यादा होगा कम होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर रहेगी तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है. राइट, तो आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि आप प्रिपेयर्ड रहें. आप लोगों को एनकरेज करने के लिए कि आप प्रिपरेशन आपका स्टार्ट कर सकें, 2026 का बैच आप लोगों के लिए ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है. इट्स अ कंप्लीट बैच रिटन एग्जाम का, जहां पर आप लोगों को करंट ऑफर प्राइस में 2499 में ये बैच अवेलेबल है, सो दैट कि आप आपका अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके. इनिशियल डेज के लिए ये ऑफर है. कंप्लीट रिटन एग्जाम का बैच जहां सारे सब्जेक्ट्स वेल कवर्ड है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, एवरीथिंग इज कवर्ड एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग. और जैसे आप इजीएस्ट वे में कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, चाहे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, आप उसको अच्छे से कमांड कर सके, बैंकिंग नॉलेज जो आपको एग्जाम में डिट्टो पूछा जा रहा है उस पर अच्छे से कमांड कर सके. बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है. जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, टीम विल हेल्प यू आउट विद एनरोलमेंट प्रोसेस. विद एन एनरोलमेंट प्रोसेस आप लोग बैच में एनरोल करके आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. लाइव क्लासेस प्रीटी सून बैच में स्टार्ट होने वाला है. रिकॉर्डेड कंटेंट एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. कंप्लीट बैच है, आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हो और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करेंगे तो आप लोगों का बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे, है ना. पहले से प्रिपरेशन करेंगे तो ही आउटकम देखने को मिलेगा. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज आप लोगों की इस एग्जामिनेशन में आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या मांगा जाता है. एक बार रिपीट कर देता हूं, बेसिक पॉइंट है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो अच्छे से सुन लीजिएगा. मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी. एससीबी और आरआरबी में से अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है 2 साल का एज एन ऑफिसर तो आप एलिजिबल हो. अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, लाइक ऑफिसर किसको बोला जाता है. ऑफिसर पब्लिक सेक्टर बैंक का ऑफिसर मैनेजर लेवल का होता है, असिस्टेंट मैनेजर या उससे बड़ा ग्रेड. राइट, तो अगर आपके पास में इनका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो. अगर आप किसी और वर्टिकल में काम कर रहे हो, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर में, एएमसी में, या किसी और वर्टिकल बैंकिंग में नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो. राइट, आप ट्राई कर सकते हो. अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, बट फुल फ्लेज्ड में तो 100% एलिजिबल वो कैंडिडेट्स रहेंगे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई इवन, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बैंक्स में काम करे तो आप एलिजिबल हो, या आरआरबी में हो तो आप एलिजिबल हो. नाउ कौन एलिजिबल नहीं है. सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव. यूजुअली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऑफिसर ग्रेड उनको बोला जाता है जो थोड़ा एम के नीचे वाला काम करते हैं, है ना, लोअर ग्रेड पर काम करते हैं. तो सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सिमिलर डेजिग्नेशन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में रहते हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीनिंग में रिजेक्शन कर देते हैं. राइट, आप एलिजिबल नहीं हो. लेकिन इसके बाद में आपने कहीं ना कहीं प्रमोशन ले लिया है, एएमडीएम पर काम कर रहे हो, स्विच कर लिया है, तो फिर इट डजेंट मैटर, आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो. क्लर्क्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं एलिजिबल नहीं होते. अब कौन सी प्रोफाइल काम एलिजिबल होती है. यूजुअली एम ग्रेड और अबव, डीएम, एम, एसएम, सीनियर मैनेजर को भी देखा है दैट वो सिलेक्शन होता है ना. तो आप लोग अगर एम या एम से अबव में काम कर रहे हो तो आप लोग एलिजिबल हो. इस बात को लेकर कंफ्यूज मत होना कि एम ग्रेड को सिलेक्शन नहीं मिलता है. बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट बैच में थे जिनका सिलेक्शन हुआ है. ऑब्वियसली उन्होंने प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो आपको टाइमली प्रिपरेशन करना है. बाद में जागते तो क्या होता है कि ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करे या ये करे, उसके बीच में आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना. वो कहीं ना कहीं आपको इशू क्रिएट करता है क्योंकि इट टेक्स टाइम. राइट, डेप्यूटी मैनेजर तो 100% एलिजिबल है, एम ग्रेड भी एलिजिबल है, ध्यान दीजिएगा. नॉन करेंटली वर्किंग है अगर कोई कैंडिडेट तो आप लोग एलिजिबल हो. कॉन्ट्रास्टिंगली इस बार ऐसा हुआ है कि हर बार तो ऐसा होता था कि आपके इंटरव्यू में फेल करते थे, जिसका बहुत ज्यादा गैप हो गया है ना. ऐसा हुआ है 2024 तक. 2025 में पहली बार ऐसा हुआ है जो कैंडिडेट नॉन वर्किंग थे, थोड़ा गैप भी हो गया, उनका सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू में अच्छे नंबर भी मिले. तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि आप भी टाइम पर प्रिपरेशन रखें इस एग्जामिनेशन के लिए अगर टारगेट कर रहे हो. लेकिन इन द मीन वाइल आप लोग ये भी टारगेट कीजिएगा कि कहीं ना कहीं किसी और एम्प्लॉयमेंट में आप ट्राई करते रहे. इट डजंट लुक गुड कि आप करंटली जॉबलेस रहें उस पॉइंट को लेकर, लेकिन आप इसको टारगेट कीजिएगा, साथ में कहीं और अप्लाई करना भी स्टार्ट करना है. राइट, पहला पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट, टेलर रोल अगर आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक में है, एएम ग्रेड है, डीएम ग्रेड है, तो यूजुअली इसको टेलर प्रोफाइल को क्लेरिकल प्रोफाइल कंसीडर करा जाता है.
तो आप लोगों को ये इंश्योर करना है, जब भी आपका नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आपको गाइड करूंगा और इंटरनली भी गाइड करूंगा अभी। तो आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है ना, उसमें बायोडेटा हो गया, उसमें रिज्यूमे हो गया, उसको प्रॉपर्ली ऐसा फिलअप करना है, लाइक उसको ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अराउंड में घुमाना है। नॉट लाइक कि टेलर लिख दिया, टेलर लिखोगे तो क्लर्क कंसीडर करेंगे और स्क्रीनिंग में रिजेक्शन कर देंगे। तो दैट इज वाई टेलर प्रोफाइल एक ग्रेड अच्छा भी है, तो भी आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्रॉस सेल्स, इन सभी को हाईलाइट करना रहेगा, इवन इन जॉब प्रोफाइल लेटर, राइट। नाउ कैंडिडेट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक या किसी बैंक में काम कर रहे हैं, ऑफिसर लेवल पर काम कर रहे हैं और किसी और वर्टिकल में काम कर रहे हैं, लाइक ट्रेड फाइनेंस में काम कर रहे हैं, फॉरेक्स में काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी एलिजिबल हो। फोन बैंकिंग में काम कर रहे हैं, आप लोग एलिजिबल हो। बट आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आप लोग आपका जनरल बैंकिंग के रोल्स को हाईलाइट कर पाए, रिटेल ब्रांच बैंकिंग को हाईलाइट कर पाए, उसके सेम रिलेटेड प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर पाए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप भी एलिजिबल हो। जर्नलिस्ट ऑफिसर के रोल वाले तो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब आपका रिटन एग्जाम होता है, नोटिफिकेशन आउट होता है, तो आपका डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करना रहता है आपको। जब फॉर्म फिलअप होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि अगर आपने प्रॉपर जॉब प्रोफाइल लेटर अपलोड नहीं करा तो आपका रिजेक्शन हो जाता है। एज आई सेड कि बहुत सारे एएम ग्रेड पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सेल्स ऑफिसर जैसा रिज्यूमे जॉब प्रोफाइल लेटर बनवा लेते, तो उनको भी स्क्रीनिंग में बहुत बार रिजेक्शन मिल जाता है। उनको ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है कि ये थोड़ा डी ग्रेड वाला काम है, डाउन ग्रेड वाला काम है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपका जॉब प्रोफाइल लेटर प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर्ली बनवाना है, उसका फॉर्मेट में बताऊंगा आप लोगों को। और सेकंड पॉइंट दैट, अगर आप करंटली जॉब मतलब कर नहीं रहे हो या आपने स्विच कर लिया है, 1-2 साल हो गया है, तो अपने पुराने एम्प्लॉयर से जॉब प्रोफाइल लेटर बनवा कर रख लीजिए। इट यूजुअली टेक्स 1 मंथ, अराउंड 1 मंथ हो जाता है। आप अप्लाई करेंगे, वो आपको रिवर्ट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, फिर आप उनसे क्लैरिटी देंगे और आप जॉब प्रोफाइल लेटर उनसे मांगेंगे। एक फॉर्मेट में होना चाहिए जॉब प्रोफाइल लेटर। एक्सपीरियंस लेटर अलग होता है, जॉब प्रोफाइल लेटर में आपकी डिटेल्स, आप क्या काम करते हो वो मेंशन होता है। तो पहले बनवा लेंगे, नोटिफिकेशन आता है उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलता उसको बनवाने का, और उसके बाद में आप उसको अपलोड नहीं कर पाते, फिर स्क्रीनिंग में रिजेक्शन हो जाता है बहुत सी बार। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एक तो, अगर आप करंटली जॉब छोड़ने वाले तो उनसे भी जॉब प्रोफाइल लेटर बनवा लेना, और सेकंड, अगर आप पहले कहीं और काम कर रहे थे तो आपको उसका एक्सपीरियंस दिखाना है, काउंट करवाना है, तो आप उसको डेफिनेटली उसका जॉब प्रोफाइल लेटर बनवा लीजिएगा। अभी टाइम है, आपने जॉब छोड़ दिया ऑलरेडी, आपका एग्जिट डेट का फाइनल हो गया है वहां का, तो आप उसका जॉब प्रोफाइल लेटर बनवा लीजिएगा। उसके अलावा जब आप आपका रेज्यूमे बनाएंगे, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली इसमें गाइड करूंगा, और जॉब प्रोफाइल लेटर का फॉर्मेट मैं आप लोगों को प्रीटी सून शेयर करूंगा इंटरनली, तो आप लोग उसको गो थ्रू करके बनवा लीजिएगा। जॉब छोड़ने का प्लान कर रहे हो तो इंश्योर कीजिएगा कि आप लोग के सैलरी स्लिप्स और फॉर्म 16 आप कलेक्ट करके रखें। ऑलराइट, अगर ये नहीं होता है तो बहुत सी बार डॉक्यूमेंटेशन में आप फाइनल सिलेक्शन में भी जाते हैं तो प्रॉब्लम आता है। बट आप लोगों को कहीं ना कहीं ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारा अगर प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो सिलेक्शन, मतलब आप ये सब चीजें तो वेस्ट हो जाएगा, हमारा ये वीडियो भी वेस्ट हो जाएगा। आप अगर 2026 की एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो अच्छा खासा वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट भी बहुत जल्दी इस बार होने को चांसेस है। आप लोग इंश्योर करना कि आप प्रिपेयर्ड रहे, इसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे तो दूसरी एग्जाम अपॉर्चुनिटी जो भी आएगा उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है, बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप करना, अगर बैच में एनरोल नहीं हो तो करंट ऑफर प्राइस अभी 2499 है फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, ये बाद में रिवाइज होगा, क्योंकि आप लोगों को, हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि जो कैंडिडेट्स अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पर ग्रैब करना चाहते हैं, टाइमली प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको हमेशा से एक रीजनेबल प्राइस में कोर्स अवेलेबल कराया जाए। ऑलराइट, आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिला होगा कि एसबीआई सीबीओ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो भी उसमें टू डूज रहेगा डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गाइड, है ना। आप लोगों को पूरा डिटेल्स का शेयर होगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।